नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज़िंदगी कब किस हाल में आपको लाकर खड़ा कर देगी ये कोई नहीं जानता। दिल्ली कैपिटल्स जिस तरह से शुरुआत में खेली अक्षर पटेल की कप्तानी में, उससे कोई नहीं कह सकता था कि दिल्ली कैपिटल्स सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगी। और वो अब कल के मैच से बाहर हो गई है, एलिमिनेट हो गई है। लगातार 5 मैच वो जीती दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की अक्षर पटेल की कप्तानी में। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये जो दिल्ली वाली जो टीम है ये सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगी। सेम जीवन का भी ऐसा ही है। काफ़ी दिनों के बाद मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ी पर्सनल बातें भी आपसे करूँगा आज मैं, क्योंकि जीवन में कब कौन सा समय आ जाए कह नहीं सकते। इस चैनल को चालू किए हुए ये जो चैनल है पिछले 3 सालों से मोनेटाइज है, लेकिन 2 फेक स्ट्राइक की वजह से ये चैनल आगे ही नहीं बढ़ पाया मेरा, और मैं भी आगे नहीं बढ़ पाया। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी उलट पुलट हो गई, और पिछले महीने भी एक स्ट्राइक इस चैनल पे पड़ी, वो भी शॉर्ट वीडियो में। आप सोचिए, शॉर्ट वीडियो में भी क्या स्ट्राइक हो सकता है, लेकिन स्ट्राइक पड़ गया और उसकी वजह से हमारा जो चैनल है वो मुसीबत में आ गया। और चीज़ें ऐसी ही होती रही, धीरे धीरे करके हम काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए। जैसे दिल्ली कैपिटल की टीम शुरुआत में जिस तरह से उठी, 5 मैच लगातार जीती, उसके बाद में फिर वो जो टीम है वो एक के बाद एक मैच हारती गई, और कल का मैच भी वो इस तरह से हारी कि कोई नहीं कह सकता। 181 रन का टारगेट दिया था मुंबई की टीम ने, और मुंबई और दिल्ली का ही कंपटीशन बचा था, बाकी सारी टीमें बाहर हो गई। लेकिन मुंबई की टीम में सूर्य कुमार यादव बहुत शानदार तरीके से खेले, और उनका जवाब दिल्ली की टीम में केएल राहुल थे, लेकिन वो कल के मैच में चल ही नहीं पाए। तो कोई नहीं कह सकता कि दिल्ली की टीम बाहर हो सकती थी, क्योंकि 5 मैच लगातार जीती थी। चाहिए कितने थे? सिर्फ 3 या 4 मैच तो और जीतने थे। 5 जीते थे, 3 और जीतने थे, 8 हो जाते, जीत जाते और सेमीफाइनल में भी वो चले जाते। लेकिन इसे ही वक्त कहते हैं। वक्त और हालात कब बदल जाए, क्रिकेट के जैसे ही जिंदगी का नियम है। जैसे क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ऐसे जीवन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब जो टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए तैयार हुई है उसमें गुजरात, पंजाब, आरसीबी और एक और टीम मुंबई, जिसके कप्तान है हार्दिक पांड्या। और ये जो 4 टीमें हैं इसमें क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये क्वालिफाई कर चुकी है। अब इनके बीच ही मुकाबला होगा। अब आईपीएल 2025 का खिताब कौन जीतेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा था वो थी दिल्ली की टीम, क्योंकि वो लगातार 5 मैच जीती थी। सोचिए, कोई नहीं कह सकता था कि ये जो दिल्ली की टीम है अक्षर पटेल की कप्तानी वाली, ये हार जाएंगे, लेकिन हार गए। क्योंकि क्रिकेट में कहते हैं कि कहा नहीं जा सकता, ऐसे ही जीवन के बारे में भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। इस चैनल को चलाने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त की मैंने, इसको उठाने के लिए बहुत मेहनत की मैंने। शुरुआत में रात भर नहीं सोता था मैं, लेकिन ऐसे जंजाल में मैं फंस गया कि वीडियो ही अपलोड नहीं कर पाया। और जब चीज़ें होने लगी तो स्ट्राइक पड़ती गई। 2 स्ट्राइक इस चैनल पर पड़ी उसकी वजह से, और फेक स्ट्राइक थी दोनों ही, जिसकी वजह से मैं डाउन चला गया। तो ऐसे ही क्रिकेट और जीवन की चीज़ें हैं जिसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। वैसे अब सेमीफाइनल कौन खेलेगा और खिताब
किसके नाम होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में IPL 2025 भी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, और उसकी वजह से फिर इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध जैसी परिस्थितियां बन गई थी, उसके कारण फिर चीज़ें बदल गई और IPL को भी स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब फिर से IPL शुरू हुआ है और IPL का खुमार फिर से लोगों के ऊपर चढ़ने लगा है। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि ज़िंदगी को उसी तरह से चलाते रहिए, ज़िंदगी का जो नियम है उसके हिसाब से चलाते रहिए और खुश रहिए। परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। सबके साथ में अच्छा करने की कोशिश कीजिए, बुरा करने की कोशिश मत कीजिए। हम अच्छा करेंगे लोगों के साथ तो ईश्वर हमारे साथ अच्छा करेगा। बस यही बातें हैं। भगवान की कृपा बनी रहे, परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।